आपसे युक्त को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। रोजाना ऐसी और भी श्रीमद् भगवत गीता की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री गौरी गिरधर को। इससे पहले की वीडियोस में हमने अध्याय 1 पूरा पढ़ लिया था। अध्याय 2 सांख्य योग का श्लोक नंबर 1 से लेकर 63 तक पढ़ लिया था। यदि आप सब इन सभी पुराने श्लोकों और अध्यायों को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाके पुरानी वीडियोस में उन सभी श्लोकों को पढ़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे अध्याय 2 सांख्य योग का श्लोक नंबर 64, 65 और 66। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। श्लोक नंबर 64। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरण आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। इस श्लोक का हिंदी अर्थ है, आत्म संयमी विधेय आत्मा पुरुष राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई आत्मवश्य इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता हुआ प्रसन्नता प्राप्त करता है। व्याख्या: जो पुरुष आत्म संयम से युक्त होकर जीवन में अनेक विषयों को ग्रहण करता है परंतु न किसी से राग रखता है और न द्वेष, वह शांति और प्रसन्नता ही प्राप्त करता है। विषयों से दूर भागने से किसी को शांति नहीं मिलती, क्योंकि अंतःकरण की अशांति वहाँ विषयों के होने या न होने पर निर्भर नहीं करती। उसका प्रमुख कारण प्रिय वस्तु को पाने की लालसा अथवा अप्रिय को त्यागने की इच्छा है। किंतु पूर्ण आत्मनियंत्रण ज्ञानी पुरुष अशांति के इन कारणों से सर्वथा मुक्त हुआ विचरण करता है। जैसे हम जहाँ भी जाएं, प्रकाश की स्थिति के अनुसार हमारी छाया हमारे आसपास बनी रहती है, परंतु वह छाया स्वयं किसी प्रकार हमें न राग के द्वेष द्वारा बांध सकती है और न द्वेष के कारण नष्ट ही कर सकती है। बाह्य विषय जगत केवल उस व्यक्ति को कष्ट पहुंचाता है जो स्वयं उन विषयों को ऐसी शक्ति प्रदान करता है कि वे उसको ही चूर-चूर कर दें। यदि कोई पागल व्यक्ति हाथ में चाबुक लेकर अपने ही शरीर पर मारता हुआ पीड़ा से रोए तो उसके दुखों का अंत तभी होगा जब वह चाबुक को छोड़ देगा, अथवा यदि चाबुक को हाथ में रखे तब भी उसे अपने शरीर पर ही न घुमाए। इसी प्रकार मन ही विषयों में सुंदरता आदि का आरोप कर उनको पाने के लिए परिश्रम करता है और स्वयं ही दुखी होता है। उपदेश की दृष्टि से यहाँ कहा गया है कि आत्म संयमी पुरुष राग और द्वेष न रखकर विषयों को अपनी ओर से शक्ति नहीं देता कि वे उसे ही पीड़ित करें। आत्म संयम तथा राग द्वेष का अभाव, इन दो गुणों के होने पर विषयों के आकर्षण से उत्पन्न होने वाले मन के विक्षेप स्वतः कम होने लगते हैं। मन की विक्षेप रहित स्थिति को ही शांति अथवा प्रसाद कहते हैं। पूजन विधि के अंत में प्रसाद वितरण की क्रिया इस सिद्धांत की ही द्योतक है। पूजन अथवा यज्ञ करते समय मनुष्य को संयमित रहकर ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप वह मन में अपूर्व शांति का अनुभव करता है। वास्तव में इसको ही ईश्वर प्रसाद कहा जाता है। वेदांती चित्त शुद्धि को प्रसाद समझते हैं। राग द्वेष के अभाव में विक्षेपों का अभाव स्वाभाविक है और यही है चित्त शुद्धि। प्रसाद को प्राप्त करने पर क्या होगा, सुनो। श्लोक नंबर 65। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्य उपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठिते। इस श्लोक का हिंदी अर्थ होता है, प्रसाद के होने पर संपूर्ण दुखों का अंत हो जाता है और प्रसन्न चित्त पुरुष की बुद्धि ही शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। व्याख्या: शांति के मिलने पर क्या होगा, ऐसा प्रश्न मानव बुद्धि में उठना स्वाभाविक है। शांति प्राप्त होने पर सब दुखों का अंत हो जाता है। इस वाक्य में सुख की परिभाषा मिलती है। विक्षेपों का होना दुख कहलाता है, अतः विक्षेपों के अभाव रूप मन की शांति का अर्थ सुख ही होना चाहिए। शांति ही सुख है और सुख ही शांति है। यहाँ दुखों की हानि से तात्पर्य वासना निवृत्ति से समझना चाहिए। गीता की प्रस्तावना में हमने देखा है कि बुद्धि पर पड़े हुए वासनाओं के आवरण के कारण मनुष्य शोक मोह को प्राप्त होता है, जबकि ज्ञानी पुरुष पूर्व वर्णित बुद्धि योग के अभ्यास से वासनाओं का क्षय करके उनके परे आत्म तत्व को पहचान लेता है। सामान्यतः वासनाओं से मुक्ति पाना मनुष्य के लिए कठिन प्रतीत होता है, परंतु आत्म संयम एवं समत्व योग के द्वारा यह कार्य संपादन किया जा सकता है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 66, यह आज की वीडियो का अंतिम श्लोक होगा। इसके बाद आज की यह वीडियो खत्म हो जाएगी। आप सभी को याद दिला दूं कि आप सभी चैनल पर नए हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बने हमारे चैनल श्री गौरी गिरधर परिवार का हिस्सा। आप चलिए पढ़ते हैं आज के अंतिम श्लोक को। श्लोक नंबर 66। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिर्शान्तस्य कुतः सुखम्।
इस श्लोक का हिंदी अर्थ होगा, संयम रहित अयुक्त पुरुष को आत्मज्ञान नहीं होता और अयुक्त भावना और ध्यान की क्षमता नहीं होती। भावना रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती। अशांत पुरुष को सुख कहाँ। शास्त्रों में मन की शांति पर बल देने का कारण यहाँ स्पष्ट किया गया है। मन शांति के अभाव के कारण बुद्धि में सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक विचार करने की क्षमता नहीं होती। शांति के न होने पर जीवन की समस्याओं को समझने की बौद्धिक तत्परता का अभाव होता है और तब जीवन का सही मूल्यांकन कर आत्मज्ञान एवं ध्यान के लिए अवसर नहीं रहता। ध्रुव तारे के समान जीवन में महान लक्ष्य के न होने पर हमारा जीवन समुद्र में खोए जलपोत के समान भटकता हुआ अंत में किसी विशाल चट्टान से टकराकर नष्ट हो जाता है। लक्ष्यहीन दिशाहीन पुरुष को कभी शांति नहीं मिलती और ऐसे अशांत पुरुष को सुख कहाँ। जीवन सिंधु की शांत अथवा विक्षुब्ध तरंगों में सुख या दुख के समय संयम में रहने के लिए परमार्थ का लक्ष्य हमारी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होना चाहिए। एक मृदंग वादक के बिना नर्तकी के पैर लय और गति को नियंत्रित नहीं रख सकते। अयुक्त संयम रहित पुरुष को ज्ञान क्यों नहीं होता, सुनो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगली वीडियो में।